अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शख्सियात के एक और शुमारे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस शख्सियत पर हम बात करेंगे वो है जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला ग़ुलाम मोहम्मद शाह। ग़ुलाम मोहम्मद शाह 1920 में उनकी पैदाइश हुई है और उन्होंने तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी में हासिल की थी और साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और लंदन कॉलेज ऑफ इकनॉमिक्स से भी उन्होंने पढ़ाई की। और जम्मू कश्मीर में सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो एक सीनियर लीडर रहे। और शायद यही कारण था, यही वजह थी कि जम्मू कश्मीर के सबसे मशहूर और सबसे लोकप्रिय लीडर और वज़ीर आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उन्हें अपनी बेटी के साथ, सबसे बड़ी बेटी खालिदा शाह जो है उनके साथ शादी की और वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दामाद भी बने। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद माना जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में ग़ुलाम मोहम्मद शाही जो है वो बागडोर संभालेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की और उन्हें ही वज़ीर आला के तौर पर बहैसियत वज़ीर आला पेश किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो हमने बाकी पार्टियों में, ख़ास तौर से जो ख़ानदानी पार्टियां तस्लीम की जाती हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जहां पर दशकों से ये परंपरा चली आ रही है कि पिता के बाद उसका बेटा ही पार्टी का लीडर बनता है, कुछ सिलसिला जम्मू कश्मीर में भी दोहराया गया और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उनके बेटे डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला बने। ग़ुलाम मोहम्मद शाह साहब को ये बात जो है कुछ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सबसे वरिष्ठ लीडर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब थे वही थे और उन्होंने मरकज़ी सरकार की मदद से 1984 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहला फाड़ किया, या जिसको हम दल बदल अब कहते हैं, लेकिन ये शुरुआती दौर था राजनीतिक दलों और सियासी पार्टियों में दल बदल करने का, जहाँ से किसी पार्टी में कुछ लीडर निकलते थे और अलग से अपनी पार्टी बनाकर सरकार बनाते थे। तो कुछ शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर से ही हुई और 1984 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे विधायक जो हैं वो ग़ुलाम मोहम्मद शाह के साथ निकल गए और अलग से अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से पार्टी बनाई और जम्मू कश्मीर में सत्ता हासिल की। जो ग़ुलाम मोहम्मद शाह जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बने, लेकिन बहुत कम टाइम तक जो हैं ग़ुलाम मोहम्मद शाह जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रहे, जुलाई 1984 से मार्च 1986। लेकिन इन दो साल से भी कम सालों के दौरान जो जिस चीज़ के लिए ग़ुलाम मोहम्मद शाह को याद किया जाता है वो है एक कि सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां उतने कम समय में अगर किसी वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर में लोगों को दी हैं तो वो ग़ुलाम मोहम्मद शाह थे। करीब 40,000 लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरियां दी। दूसरा जो एक नाम जिसके लिए वो कुछ हलकों में बदनाम भी हुए कि कर्फ्यू का ईजाद जम्मू कश्मीर में ग़ुलाम मोहम्मद शाह ने ही किया। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मैं भी जिस भी शख्सियत की बात या तज़किरा करूँगा, मैंने उसको जानने या समझने की या तो कोशिश की है या फिर उनसे ज़ाती तौर मिला हूँ कई बार। ग़ुलाम मोहम्मद शाह साहब से मेरी पहली मुलाकात जो है सन 2000 में हुई और तब से मुझे उनको जानने का कुछ मौका मिला। फिर ये मुलाकातों का सिलसिला कई बार हुआ, लेकिन जो मैंने ग़ुलाम मोहम्मद शाह में पाया कि काफ़ी स्ट्रिक्ट लीडर थे, अपने कौल में बड़े जो कहते थे वही करते थे और खुददार बहुत ज़्यादा थे हर मामले में और दीनदार भी थे। मैं एक बार जब उनके पास गया 2000 में तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में लिया, अपने एल्बम दिखाए, अपनी कहानियाँ बताई। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जब वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बने 1984 में तो एडमिनिस्ट्रेशन रोंगटे खड़े होते थे जम्मू कश्मीर में। जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं काफ़ी डरते थे ग़ुलाम मोहम्मद शाह से। यहाँ तक एक बार ये कहा जाता है कि एक
डिप्टी कमिश्नर जो कि जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, जम्मू कश्मीर से ही हैं, वो डीसी श्रीनगर थे, वो जीन्स पहन के उनकी मीटिंग में आए थे, तो उन्होंने उनको मीटिंग से बाहर निकाल दिया कि उन्होंने जीन्स पहनकर कैसे जुर्रत की गुलाम मोहम्मद शाह बतौर वज़ीर आला की मीटिंग में आने की। और जहाँ तक कर्फ्यू को लेकर, क्योंकि कई सारे लोग, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर थे, वो गुलाम मोहम्मद शाह को तब गुल कर्फ्यू के नाम से भी उनको एक नाम दिया गया था कि उन्होंने कर्फ्यू यहाँ लगाया। तो मैंने शाह साहब से पूछा कि आखिर क्या का वजह है कि अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके ख़िलाफ़ उसके वर्कर थे, जब आपने उनकी सरकार तोड़ी या सरकार अलग से बनाई, तो आपने कर्फ्यू क्यों लगाया? उन्होंने मुझे एक सीधा जवाब दिया जो मुझे अच्छा लगा। उनका कहना था कि अगर मैं कर्फ्यू नहीं लगाता, हमारे ही जम्मू कश्मीर के लोग या कश्मीर के लोग जो हैं घरों से बाहर आके तशद्दुद करते, हंगामा करते, पुलिस लाठीचार्ज करती या गोली चलाती, उसमें मासूम लोग मारे जाते। और मैं चाहता नहीं था कि किसी की जान न जाए, कोई ज़ख्मी न हो। यही वजह है कि मैंने बेहतर समझा कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा कीमती है बाकी चीज़ों से। तो यही वजह है कि मैंने जम्मू कश्मीर में हालात को काबू करने के लिए कर्फ्यू जो है लगाया, और वही जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू की शुरुआत थी। दूसरा जो उन पर आरोप लग रहा था कि वो जो है वो एक एंटी हिंदू लीडर है, क्योंकि उन्होंने अपने वज़ीर आला होते हुए जम्मू के सचिवालय में, जम्मू के सिविल सेक्रेटरी में एक मस्जिद बनाने का फ़ैसला किया था, जिस पर काफ़ी विरोध हुआ जम्मू में, काफ़ी उस पर एहतिजाज हुआ जम्मू में। और यहाँ तक कि अगर जम्मू कश्मीर में कभी जो है दंगे हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच में, या कश्मीरी पंडितों को पहली बार निशाना बनाया गया था, उसी दौर में जब उसी वक्त जो है कहीं ना कहीं वो चिंगारी जो है शुरू हो गई कश्मीर में, हिंदू वर्सेस मुस्लिम या मुस्लिम वर्सेस हिंदू। और फिर वो कभी आसानी से जो है ख़त्म नहीं हो पाई। वो जो एक दरार बनी दो कम्युनिटीज़ में जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर से कश्मीर में, वो उस पर उनका कहना था कि मुझे कोई एतराज़ नहीं था। जब मैंने इनसे ये भी पूछा कि आपने क्यों इस तरह से बतौर वज़ीर आला आदेश दिए, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बात कही, उनका ये कहना था कि अगर श्रीनगर के सचिवालय में यहाँ के हिंदू मंदिर बनाना चाहेंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हमारी श्रीनगर में और कश्मीर में बहुत सारे मंदिर हैं, और अगर अब मस्जिद जम्मू के इसमें, क्योंकि एक ही स्टेट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो यहाँ पर कहीं पर जो भी धार्मिक स्थल कोई भी कहीं बनाना चाहता हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो ये एक हिंदूवादी पार्टियों की तरफ से एक साजिश उनके खिलाफ़ की गई। बहरहाल, अगर गुलाम मोहम्मद शाह को याद किया जाएगा तो उनको उनके उन 2 सालों को, जैसे मैंने आपको कहा, 3 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां बतौर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, कर्फ्यू की ईजाद, और साथ ही साथ एक बहुत सख्त एडमिनिस्ट्रेटर बतौर वज़ीर आला। उनका एक, मैं आपको उनका एक तकरीर सुनाऊंगा, उसमें आप ये महसूस करेंगे कि गुलाम मोहम्मद शाह का मिजाज और उसका नज़रिया जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को लेकर क्या था। हिंदुस्तान की हुकूमत क्या मुश्किल मसला हल कर, तम वन पाकिस्तान के हुकूमतन क्या मुश्किल यह मसला हल कर। वो मुश्किल अत वो अत क्या हल नेर, सह कर दोनों हुकूमतन पेश, यह सा हल सान तरफ लुकन हंद तरफ, अत पे कर सह अमल। और मे यकीन कि यह चीज करो, तमाम दुनिया कर अत सपोर्ट, तमाम दुनिया कर अत हमायत मदद। तम वन हिंदुस्तान तो पाकिस्तान यम लुक वन तुम पेश करो, अत पे कर तुम अमल, तम सपद फैसले क्या त्रे फिरी गोथ रियासत लुक गोक फिरी
बुनियादी फिर रियासत इंसान दोम हिंदुस्तान त्रिम पाकिस्तान हिंदुस्तान तो पाकिस्तान कर वुन कत 50 वरी गई तम कत कर नहर कर कत लियाकत अली खान नहर कर कत फेरोज खान नून नहर कर कत अली मोहम्मद बोगरा इंदिराई कर कत बटिस इंदिराई कर कत पता आव राजीव गांधी तम कर बेनजीर भुट्टो सत पता आव नवाज शरीफ कर कत चंद्रशेखरन कर कत सारे गुरिया खराब यमो कर कत सारे यह दोन हुंद मसल यह पाकिस्तान वन यह हसा शहराग कसा शहराग पन शहराग पानस